डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, वो डिक्टेटरशिप की तरफ देश जा रहा है। आज देश का लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है उसने अघोषित रूप से सभी संस्थाओं का पर कब्जा करके और उसको अपने नियंत्रण में कर लेने का काम किया। और जब ऐसा नियंत्रण होता है तो देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में होता है। अधिनायकवाद की तरफ इमरजेंसी का दिन हमको याद आता है, 1974 के आंदोलन का दिन हमको याद आता है। हम सब लोग, आदरणीय वशिष्ठ दादा, हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम बहुत लोग इसमें हैं जो सब लोग 1974 के आंदोलन में थे। और उस समय की जो परिस्थिति थी आज उससे काफी ज्यादा बदतर स्थिति। और इसलिए हम कह रहे हैं, जितनी संस्थाएं हैं, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, आप इतिहास उलट के देख लीजिए, पिछले 5 वर्षों का इतिहास उलट के देख लीजिए कि जितने राज्यों में विपक्ष के नेता रहे हैं, जिन्होंने भी केंद्र की सरकार का विरोध किया है, उनके यहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स घुसता रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो है उस सब लोग दूध के धुले हुए, काम कुछ नहीं हो रहा है। जो देश की मूल समस्या आज है उस पर कोई चर्चा नहीं है, इसलिए कि काम उन्होंने कुछ किया नहीं है पिछले 8 वर्षों में। देश की मूल समस्या है आज महंगाई, देश की मूल समस्या है आज बेरोजगारी। जो वादा उन्होंने किया था 2014 के लोकसभा के चुनाव में, 2014 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने क्या कहा? प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार हम देंगे। 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों का रोजगार का हिसाब भी तो देना चाहिए। नहीं देंगे, देना भी नहीं है। और नहीं देना है इसलिए अपना मार्केटिंग और प्रचार तंत्र को जितना मजबूत कर सकते हैं उसको मजबूत कर रहे हैं। और ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने का काम दिन भर चलता रहता है, इसलिए कि देश को बांटने की उनकी मंशा है। देश के जो लोग हैं, देश के अंदर विभेद पैदा करने की उनकी योजना है। हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, ये सारा तंत्र वो चला रहे हैं। तो ये कौन चलाएगा? जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिसको प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। आपने कहा कि 2014 में कि जब हम सत्ता में आएंगे हर घर में 10 लाख, हर गरीब के घर में 10 से 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा। अरे भाई, 2-4-10 ठो का भी तो नाम बताओ जिसके घर में 15 लाख रुपया पहुंचा दिया आपने। एक को नहीं पहुंचाने का काम किया। तो देश की जनता हिसाब नहीं मांगे, इसलिए पूरे देश को भटकाने का काम किया जाए। आज लोकतंत्र खतरे में है। सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर उनका कब्जा, अघोषित रूप से कब्जा।